मैम पहला ही क्वेश्चन आपसे ये है, जो इस टाइम पे बिगनर्स हैं, जो पहली बार ये फॉर्म भरने वाले हैं, तो उनको तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? देखिए, जो बिगनर्स हैं उन्हें सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर चेक करने चाहिए। हम्म। अगर आप जिस भी एग्जाम के लिए आप अपियर हो रहे हैं, आप सी टेट, यूपी टेट या यू टेट, जिसके लिए भी आप अपियर हो रहे हैं, एक बार आप उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स को चेक कीजिए। पेपर पैटर्न किस तरीके का आता है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और क्योंकि आपकी जो तैयारी होगी वो उसी के ऊपर निर्भर करेगी। हम्म। फिर एक बार उसका सिलेबस भी देखिए, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि आपको असल में पेपर पे किस लेवल की तैयारी करनी है। अच्छा, ठीक है। तो मैम जैसे अभी तो इस टाइम पे सीटेट के फॉर्म आए हुए हैं, और अभी कुछ महीने में जो है वो आपका यूटेट के फॉर्म आएंगे, तो दोनों में सिमिलरिटी है या बिल्कुल ही अलग अलग है? बिल्कुल अलग तो नहीं है। सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ सिलेबस काफी है, लेकिन कुछ टॉपिक्स का हम कह सकते हैं यहाँ पर एडिशन हो जाता है आपका यूटेट में। सीटेट कंपैरेटिवली इजी है। उसके अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो वहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा डिफर कर जाता है। अगर हम सीटेट में देखेंगे तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा पूछा जाता है। वहाँ आपकी ट्रू नॉलेज चेक होती है, आपकी थिंकिंग चेक होती है। लेकिन अगर हम यूटेट की बात करेंगे तो वहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। वहां पर कुछ टॉपिक्स भी और एड ऑन हो जाते हैं। अदरवाइज आपका पेपर पैटर्न सेम है, आपका जो सेक्शंस बने हुए हैं वो सेम है, आपको सेम ही तरीके की तैयारी करनी है। थोड़ा सा अगर आप अगर साथ में तैयारी कर रहे हैं, अगर यूटेट वाले कई बार सीटेट की भी तैयारी साथ में करते हैं, तो आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं साथ में। लेकिन आप एक बार दोनों का पेपर जो है सामने रखिए, किस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, और सिलेबस एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है। मैम अब ये तो वो बिगनर थे जो अभी कहीं पे उनने अभी अभी पास आउट किया हुआ है, लेकिन अब हम वो भी अभी बिगनर में ही केस हम देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जो 2011 से पहले लगे हुए हैं, लेकिन उनका टीईटी जो है वो नहीं लगा हुआ है, तो वो भी फर्स्ट टाइम ही एग्जाम देंगे, बट उनकी एज जो है वो बहुत ऊपर आपका हो चुकी है। हाँ। वो लगभग 45-50 साल से ऊपर के ही जो है। तो हम्म। अब क्योंकि उन्होंने पढ़ाने में उनको एक्सपीरियंस है, हम्म। बट ये एग्जाम कैसे निकाले हैं वो बहुत डरे हुए हैं, तो हम्म। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप टेंशन को बिल्कुल ही दूर कर दीजिए। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, आप मानसिक रूप से आप कोई भी अपने सर पे प्रेशर मत लीजिए। आप रिलैक्स होकर सोचिए। अभी आपको समय दिया गया है, तो इस आपको अटेम्प्ट्स मिलेंगे यहाँ, हम्म। चाहे आप सीटेट दे रहे हैं या कोई स्टेट का टीईटी दे रहे हैं, आपके पास अटेम्प्ट्स हैं अभी। सबसे पहले तो आप ना जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखकर हम्म। आप थोड़ा सा फेमिलियर होने की कोशिश कीजिए हम्म। कि अभी ये कैसा जो है पूछा जाता है, क्योंकि वो काफी पहले उनकी हम्म। ज्वाइनिंग हम्म। हुई है। हम्म। अभी किस तरीके का पेपर आता है वो इससे बिल्कुल ही मतलब मेरे ख्याल से कोई टच में नहीं होगा। हम्म। हम्म। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, आप एक कोई बुक ले लीजिए, कंप्लीट बुक जो आती है वो भी इनके लिए काम कर जाएगी, अरिहंत की, उपकार की। और थोड़ा सा फेमिलियर होने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके का पेपर आता है। हम्म। कई सारे टॉपिक्स तो इनको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। हम्म। तो जो चीजें शायद बुक्स में नहीं लिखी वो इन्हें अपने हम्म। अनुभवों से पता है। हम्म। ये अनुभव कर चुके हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसी तरीके के क्वेश्चन सीटेट में हम्म। पूछे जाते हैं। तो अगर एक बार ये फेमिलियर हो जाएंगे कि पेपर पैटर्न कैसा है, क्या क्या चीजें इनको पढ़नी है, उसके बाद अगर ये अपने सेक्शंस देख लें कि कौन से सेक्शन में मुझे ज्यादा या कम मेहनत करनी, लाने तो 90 नंबर ही हैं, तो ये कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है इसी अटेम्प्ट में निकालना है। आप थोड़ा सा एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद नहीं, इस बार नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट अटेम्प्ट पे निकल जाएगा। बिल्कुल। हाँ मैम, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कहा, वैसे मैं भी इनसे ये कहना चाहूंगा कि उनको सबसे पहले तो मानसिक रूप से मजबूत होना है। हम्म। ठीक है, यहाँ पे अभी उनको टाइम मिला हुआ है, लेकिन अब वो नौकरी का डर सबको है ना कि इतने हाँ। साल से जमी जमाई नौकरी है, अब वो जी। जाने वाली, हालांकि लोग उसका विरोध भी यहाँ पर जो है हाँ। कर रहे हैं। आपने हमने पहले इससे रिलेटेड वीडियोज भी जो है वो वहाँ पे बनाई हुई थी। चलिए, तो उनको आपने ये बताया कि अभी कोई बुक ले लें, उससे पहले फेमिलियर होना सीखें हम्म। कि भाई उनको भी हिंदी भी पढ़नी है, उसमें हम्म। गणित भी पढ़नी है, जी। अंग्रेजी पढ़नी है, सबको अपना अपना अलग अलग हिसाब से जो है वहाँ पे पढ़ना है। जी। अब हम फिर से जो नॉर्मल यहाँ पे अभी तैयारी कर रहे हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे, तो उनको जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, चाइल्ड एप्टीट्यूड, चाइल्ड एजुकेशन वाला जो है, पेडागोजी वाला जो है, उसमें कहाँ से शुरुआत करें? क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी ने वो मास्टर कर लिया तो उसका आसान हो जाता है पेपर निकलना। जी, क्योंकि जो आपका सीडीपी वाला सेक्शन है उसके क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो आपके सेक्शन ए में है ही, बाकी सारे सेक्शंस में भी आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस वहां पर आ रहे हैं। हम्म। तो एक्चुअली वो आपका सिर्फ 30 मार्क्स का ना होगा, 62 मतलब 60 तो आप मान के चलिए कि 60 हम्म। क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आपके पूरे पेपर में से वहां बन ही जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सीडीपी को आप जरूर अच्छे से कर लीजिए। तो सीडीपी के लिए देखिए, जो फ्रेशर्स हैं, मतलब जो अभी अभी बीएड वगैरह करके निकले, डीएलएड करके निकले, उनके तो दिमाग में पहले से ही काफी चीजें होंगी, बहुत अच्छी चीज है उनके लिए ये। लेकिन अगर किसी का गैप हो चुका है तो वो अपने पुरानी बीएड की बुक्स को भी एक बार चेक कर सकते हैं।
बाकी अगर जो इनकी कंप्लीट बुक आती है उससे भी उन्हें वैसे काफी वहां पर मिल जाता है मटेरियल। कंप्लीट बुक भी जो इनके पास आती है उपकार की, अरिहंत की, उसमें से भी एक बार चेक करें, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। उसमें से ही अगर ये अपना टीचिंग एप्टीट्यूड या सीडीपी वाला जो सेक्शन, अगर मैं एग्जैक्टली कहूंगी, वो अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत सही रहेगा। मेन उसमें इंपॉर्टेंट यही है, अगर स्टेट टीईटी की तैयारी कर रहे हो, यूटेट की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा वहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, उसके लिए आपको थ्योरीज वगैरह के प्रोपोनेंट्स भी याद करने पड़ेंगे, और भी चीजें हैं, किसने क्या लॉज दिए हैं वो भी याद कीजिए। लेकिन अगर सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां टॉपिक पढ़ो, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाओ, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रॉब्लम वही आती है, 4 में से 3 ऑप्शन तो ऑलमोस्ट सेम लग रहे होते हैं, बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना ही सबसे बड़ी समस्या है। सीटेट में यही होता है, सारे ऑप्शन करेक्ट लग रहे होते हैं। तो आप थोड़ा सा अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर करते हुए चलेंगे, इजी ही है। ठीक है मैम। अब इसमें बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे व्यूवर्स होंगे या जो आपके सीटेट या यूटेट का एग्जाम देते हैं, वो किसी न किसी स्कूल में, अगर हम देखेंगे वो प्राइवेट स्कूल में टीचर है और वो निकाल रहे हैं, तो उनके पास सबसे बड़ी समस्या जो होती है ना, वो टाइम की होती है। तो अब उनका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहता है कि हम जो है वो कितनी देर पढ़ें कि हमारा ये एग्जाम निकल जाए। तो इसका कोई वैसे रूल है कि इतना पढ़ लो आप तो आपका हो ही जाएगा? ऐसा स्पेसिफिक रूल हम कोई जनरलाइज तो कर नहीं सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्पीड भी होती है। किसी को कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आता है, किसी को टाइम लगता है। मेरे हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट इस हिसाब से करना चाहिए कि आप खुद से कितनी अच्छे, मतलब अलग अलग सेक्शंस पे प्रिपेयर्ड है। आप जानते हैं आपके इस एग्जाम के 5 सेक्शंस है, ठीक है, सीडीपी तो है ही साथ आपका सब्जेक्ट होगा। अगर वो सब्जेक्ट ही खुद टीच कर रहे हैं स्कूल में, इजी हो गया उनके लिए। एसएसटी वाले अगर एसएसटी टीच कर रहे हैं, 60 मार्क्स का तो वैसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आपके लिए अब क्या रह गया, जो बाकी के सेक्शन बचे हुए हैं, जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, थोड़ा टाइम आप रोज निकालिए, 1 घंटा 2 घंटा लैंग्वेज वाले कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उससे काम बनेगा आपका। थोड़ा टाइम सीडीपी को दे दीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं, मतलब वो सब्जेक्ट टीच नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाइए। ये सबके लिए रूल डिफर करेगा। इंपॉर्टेंट वही है, आपको अपना एनालिसिस पहले करना है। आप अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन खुद से कैसी है, क्योंकि वर्किंग टीचर्स है, वो कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से इनको एनालिसिस करना होगा। ठीक है मैम, जैसे आपने शुरुआत में यहाँ पर बात करी थी, प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करी थी, तो उसका रोल कितना रहता है सक्सेस में? बहुत ज्यादा रहता है। प्रीवियस ईयर पेपर तो मेरे हिसाब से बेस या आधार है, इसीलिए मैंने आपके जो क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी वहीं पे सबसे पहले कहा था कि फ्रेशर भी हो ना, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखो। सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब तक आप तैयारी कैसे करोगे, वो तो आपके लिए मतलब एक वो है ना कि रोड मैप की तरह हो गया, वो आपको करना कैसे, तैयारी कैसे करनी है, पहले ये तो देखो जाना कहाँ है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप क्या करिए, पूरा अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसके आधार पे तैयारी कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। टाइम बाउंड करके अपने आप को मतलब सॉल्व कीजिए, क्योंकि टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। ठीक है मैम, जैसे अभी तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई, जो अचीवर्स एनिवर्सरी आपका इस टाइम पे सेल चल रही है, धन्यवाद सर। और उसमें मैंने देखा था कि आप जो है यूटेट का कोर्स भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, हम जून में लॉन्च करने वाले हैं। जी तो जो हमारे व्यूअर्स इस टाइम पे देख रहे हैं, अगर उनको आपसे जो है थोड़ा हेल्प चाहिए, तो उस कोर्स में क्या क्या उनको मिलने वाला है? जी, यूटेट पे हमारा पिछली बार भी बहुत अच्छा बैच रहा था, उसमें सिलेक्शंस भी हुए थे। इस बार भी जो है आपका जो यूटेट का बैच है हम जून में लेकर आ रहे हैं। सारे ही सेक्शंस हम यहाँ पर कवर करते हैं, चाहे आप सीडीपी कह लीजिए, ईवीएस, मैथ्स कह लीजिए, एसएसटी कह लीजिए, ठीक है, इंग्लिश हिंदी, हम सभी कुछ यहाँ पर कवर करते हैं। आपको यहाँ पर अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट्स उनको मिलते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं वो, और मतलब अगर आप चाहें तो उसके प्रिंट्स भी निकाल सकते हैं। तो कंप्लीट जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है वो सारी हेल्प जो है इस कोर्स से बच्चों को मिल सकती है। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस भी चलेंगी? जी बिल्कुल, जून से जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, इसमें आपकी लाइव क्लासेस भी चलेंगी। ठीक है, लगभग कितने टाइम चलती हैं ये आपका देखिए, वैसे तो आपका जब एग्जाम हो जाए, अब आने ही वाला होगा, तो एग्जाम तक आपकी रहेंगी, अदरवाइज 3 to 4 मंथ्स का ही आपका कोर्स रहता है। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत अच्छा यहाँ पे मैम आपने यहाँ पे बताया है। तो व्यूअर्स, आपको आज की यह जानकारी जो है पसंद आई होगी। तो अगर आप अभी ये सीटेट या यूटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अचीवर्स ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मैम से जो है कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।